हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इन फ्लावर्स को ध्यान से देखिए, कितने अच्छे लग रहे हैं, कलरफुल लग रहे हैं। मतलब एक फ्लावर बहुत अच्छे से दिख रहा है, बाकी थोड़े ब्लर हैं, बट हाँ ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हमारा जो माइंड है वो थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी से फिल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करिए, आप लोगों को थोड़ा सा जेनेटिक्स में इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए ये फ्लावर्स का कुछ ऐड करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं जीन इंट्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। एम्स में, नीट में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, बट आपको पढ़ना चाहिए इसे। ठीक है, कुछ इसका जीन इंट्रैक्शन का कुछ पार्ट दे रखा है, कुछ पार्ट नहीं दे रखा है, बट आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जीन इंट्रैक्शन क्या होता है। जीन इंट्रैक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे मेंडल अंकल थे, उन्होंने एक दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें उन्होंने क्या लिया था स्टूडेंट्स, एक जीन लिया था। ठीक है, एक जीन लिया था। इसके हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, जो मेंडल अंकल ने लिया था हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हाइट लिया था, उसके 2 एलील्स थे। तो इन दोनों एलील्स के बीच में इंट्रैक्शन हो रहा था। मतलब क्या हो रहा था, ये जो डोमिनेंट वाला एलील था वो स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा था। अगर हम बात करें डाई हाइब्रिड क्रॉस की, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर भी मेंडल अंकल ने क्या करा था, 2 जीन लिए थे। ठीक है, यहाँ पर कितने लिए थे, 2 जीन लिए थे। एक जीन लिया था उन्होंने सीड के शेप के लिए, राउंड एंड रिंकल्ड। तो इसमें भी क्या था स्टूडेंट्स, 2 एलील्स थे। और उन्होंने एक लिया था जीन जो था कि कलर के लिए, येलो एंड रिंकल्ड, सॉरी येलो एंड ग्रीन। ठीक है, 2 कलर लिए थे। तो ये जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे, ये जीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। पर कभी ऐसा तो नहीं हुआ था ना कि ये वाला जो जीन है वो इसको इंटरेक्ट कर रहा है, या ये वाला जीन इसके साथ में बातचीत कर रहा है, या इसके साथ में बातचीत कर रहा है। ऐसा नहीं था, ये आपस में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक है, ये आपस में ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये वाला जीन इसी को सप्रेस कर रहा था या इसी के साथ आ रहा था। तो ऐसा ही था। मतलब एक जीन जो है, केवल एक जो जीन है, वो उसकी 2 जो एलील्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रही थी, दूसरे जीन में नहीं जा रहे थे। बट अब जीन इंट्रैक्शन में पढ़ेंगे कि जो एलील्स हैं वो जो दूसरे जीन के हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे। अब कैसे वो देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो जीन इंट्रैक्शन देखिए कि जीन इंट्रैक्शन में कहना क्या चाह रहे हैं। जीन इंट्रैक्शन ठीक है स्टूडेंट्स, जीन इंट्रैक्शन क्या है, व्हेन 2 or more genes present on same और डिफरेंट क्रोमोसोम। मतलब ऐसा हो सकता है कि वो होमोलोगस क्रोमोसोम भी हो सकता है, और कह सकते हैं हम हेट्रो भी हो सकता है। मतलब अगर डिफरेंट जगह भी प्रेजेंट है तो भी ठीक है। क्रोमोसोम सेम और डिफरेंट क्रोमोसोम अफेक्ट each other in the development of same phenotype, okay, known as gene interaction, या हम कह सकते हैं जीन इंट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसा सा कुछ होता है। अब जो मेंडल अंकल ने कहा था, तो मेंडल अंकल ने तो कहा था कि भाई साहब जो जीन्स हैं, उन जो एक जीन है, इनके जो 2 एलील्स हैं, इनके बीच में ही इंट्रैक्शंस होगा। तो उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा था। ठीक है, लेकिन आगे जाके हमने देखा कि जो एक जीन है ये दूसरे जीन को भी अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब कई बार ये होता है कि ये इसके इफेक्ट को जो है, एक जीन दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, कई बार हमने देखा है कि वो डिक्रीज कर देता है। तो ये बहुत सारे होता है। ठीक है, बहुत सारे वे में ये ऐसे इफेक्ट कर सकता है। अब ये क्या होता है, जीन इंट्रैक्शन 2 टाइप के हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो हमें देखने को मिलेगा एलिलिक, एक हमें देखने को मिलेगा नॉन एलिलिक। अब आप थोड़ा सा तो नाम से ही समझ गए होंगे कि एलील्स के बीच की बात हो रही है। इसे हम कहते हैं इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरजेनिक। ठीक है, इंटरैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप देखिए नाम से पता चल रहा है इंट्रा एलिलिक। सबसे पहले तो एलिलिक समझिए। देखिए एलिलिक मतलब एक ही जीन के दोनों एलील्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं उसके बीच की बात हो रही है। नॉन एलिलिक मतलब एक जीन ये ले लिया, एक जीन ये ले लिया। ठीक है,
इसके 2 एलील्स होते हैं, इसके 2 एलील्स होते हैं, मतलब इंटरेक्शन इनमें भी चल रहा है, इनमें भी चल रहा है, दोनों जीन में आपस में इंटरेक्शन चल रहे हैं, तो ये नॉन एलिलिक हो गया। मतलब एलिलिक तो होता है ना सेम सेम, जैसे सिस्टर्स होती हैं, सेम सेम सिस्टर्स के बीच में अगर बात हो रही है। नॉन सिस्टर्स मतलब मेरी सिस्टर और सामने वाले की सिस्टर के बीच में बात हो रही है, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, इस चीज़ को हम ऐसे बोल सकते हैं। करेक्ट स्टूडेंट्स, बात समझ में आई? तो एलिलिक और नॉन एलिलिक ऐसे होता है कि जब, मतलब हम एलिलिक इंट्रैक्शंस के लिए ऐसे कह सकते हैं कि या तो हम कह सकते हैं मैंडेलियन इंट्रैक्शंस, या कह सकते हैं 2 एलील्स which are affecting each other belong to same gene। सेम जीन के 2 एलील के बीच में अफेक्ट्स हो रहे हैं, तो हम उन्हें कह सकते हैं कि ये एलिलिक इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कह सकते हैं? नोन एज एलिलिक इंट्रैक्शंस, ठीक है। अगर हम नॉन एलिलिक की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है? 2 alleles belongs to different genes, so these interactions are called या हम कह सकते हैं are known as non allelic इंटरैक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, इन्हें हम नॉन एलिलिक इंटरैक्शंस कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का हमने जो लॉ पढ़ा है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि किसी को जो है वो आगे जाने के लिए मतलब अफेक्ट नहीं करते हैं, इतना ऐसे नहीं करते हैं कि अरे नहीं तुम आगे जा ही नहीं सकते, मतलब एक जीन दूसरे जीन को इतना अफेक्ट ही नहीं करता है। बट हम यहाँ देखेंगे कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट तो हो रहे हैं, बट इनका जो फिनोटिपिक रेशो है वो चेंज होगा। मतलब जीनोटिपिक जो रेशो है वो तो सेम रहेगा जो मेंडल अंकल ने दिया था, बट जो फिनोटिपिक रेशो है वो आप देखेंगे कि वो चेंज होगा। ठीक है, समझ में आई बात में कि क्या करना है? जीन इंट्रैक्शंस क्या होते हैं कि 2 एलील्स के बीच में या 2 नॉन एलील्स के बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं हम उन्हें जीन इंट्रैक्शंस कह देते हैं। ठीक है, 2 जीन्स के बीच में अगर इंट्रैक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एक होता है एलिलिक और एक होता है नॉन एलिलिक। एलिलिक में होता है कि एक ही जीन के 2 एलील्स के बीच में इंट्रैक्शंस हो रहा है, और नॉन एलिलिक होता है जिसमें 2 जीन्स के एलील के बीच में 2 जीन में इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख लिया है, जैसे को डोमिनेंस देखा है हमने, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा है हमने, मल्टीपल एलिलिज्म देखा है। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल हुए हैं, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया है मेरी प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिए। लेकिन हम नॉन एलिलिक जो है उसमें क्या देखेंगे, वो वाली बात है। देखिए, ये जो सब थे, ये जो मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस थे उसके भी एक्सेप्शंस थे कि ये सब जो रिलेट किया था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेट की थी चीज़ें, जो भी एग्जाम्पल देखे थे। आज जो हम देखेंगे, मतलब जो हम नॉन एलिलिक इंट्रैक्शंस में देखेंगे वो हम देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के एक्सेप्शन भी हैं। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट्स हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? एक तो देखने वाले हैं कोलैबोरेटिव जीन इंट्रैक्शन। ओके, जीन इंट्रैक्शन। एक देखेंगे स्टूडेंट्स हम एपिस्टेसिस। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे टाइप देखेंगे। एक हम देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम ये इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं ये सारे अच्छे से एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगी, इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बायो दीदी एबल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू वीडियोज़।